आज मैं श्री राम भक्त, श्री रामदूत, पवन पुत्र, अंजनी सूत, रुद्रावतार, संत और भक्तों के रक्षक, अतुलित बल के धाम, सर्वसमर्थ श्री हनुमान जी को स्मरण करते हुए उन्हीं की एक लीला का वर्णन कर रही हूँ। यह कहानी एक ऐसी छोटी लड़की की है जिसने भगवान श्री हनुमान को ही अपने जीवन में सब कुछ माना, अपने जीवन में सुख दुख का सच्चा साथी, जिसके मुख पर राम भक्त श्री हनुमान की परम पवित्र लीला तथा महिमा सदा वास करती थी। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे परिवार पर आधारित है जो धन वैभव एवं सुख सुविधाओं से संपन्न था। पूरे समाज में इस परिवार का काफ़ी आदर सम्मान था। इस परिवार में राघव देव अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहते थे। कई नौकर चाकर इस परिवार की सेवा में लगे हुए थे। राघव देव की पत्नी रामदूत श्री हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि कर श्री हनुमान जी की पूजा करती तथा उनकी सुंदर लीलाएं अर्थात सुंदरकांड का पाठ करती। ऐसा ही वह प्रतिदिन अपनी बेटी को भी करना सिखाती थी। उसकी बेटी सुशीला, जो प्रतिदिन अपनी माँ के साथ स्नान आदि कर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करती थी। समय के साथ उसकी बेटी सुशीला के मन में भी श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति का सूर्योदय होने लगा। राघव देव की पत्नी सदैव अपनी बेटी को सिखाती थी कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कैसी भी हो, वह न तो श्री हनुमान जी से छिपा है और न ही कोई समस्या ऐसी है जिनका निवारण श्री हनुमान जी न कर सकते हों। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी समस्या हो, अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी से ही उसके निवारण हेतु प्रार्थना करना। वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल लेंगे तथा जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है उसके मूल को ही समाप्त कर देंगे। उसकी बेटी सुशीला ने अपनी माँ के इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर राम भक्त श्री हनुमान जी की भक्ति में डूबने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब एक ऐसा समय आया कि किसी दुर्घटना में राघव देव की पत्नी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने सुशीला के मन में गहरा आघात किया। उसके आंसू बहे जा रहे थे। अब अंदर से वह पूरी तरह से टूट गई थी। बस श्री हनुमान जी के प्रति उसका एकनिष्ठ विश्वास ही था जो उसे धैर्य और जीवन में जीने का साहस दे रहा था। समय के साथ श्री हनुमान जी की सुंदर लीलाओं ने उसके जीवन को वापस पटरी पर ला दिया और फिर से जीवन को पूरी उत्साह के साथ वह जीने लगी। लेकिन कहा जाता है ना कि परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ भक्त सुशीला के साथ। राघव देव की पत्नी की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने राघव देव को दूसरी विवाह करने का सलाह दिया। उसके रिश्तेदारों ने कहा कि दूसरा विवाह करने से न केवल इस घर को संभालने वाली आ जाएगी, बल्कि इस बिन माँ की बच्ची को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। आरंभ में तो राघव देव ने मना कर दिया, लेकिन फिर दूसरा विवाह हेतु वो मान गए। बहुत जल्द राघव देव का विवाह निर्मला नामक कन्या से हो गया और वह
अपनी माँ के साथ राघव देव के घर में ही रहने लगी। क्योंकि उसका नाम ही केवल निर्मला था, वास्तव में उसका मन पूरी तरह कुटिल और घृणित विचारों से भरा हुआ था। उसने तो धन के लोभ में राघव देव से विवाह किया था, जिसमें उसकी कुटिल सोच वाली उसकी माँ का पूरा हाथ था। अब निर्मला तथा उसकी माँ इस पूरे वसीयत पर एकाधिकार जमाने में राघव देव की बेटी सुशीला को एक कंटक के रूप में देखने लगी। क्योंकि राघव देव व्यापार के कार्य से अक्सर कई दिनों तक बाहर ही रहता था, अतः निर्मला तथा उसकी माँ को भक्त सुशीला के खिलाफ षड्यंत्र करने का अच्छा अवसर मिल गया। निर्मला और इसकी माँ ने मिलकर सुशीला पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तो परिस्थिति ऐसी हो गई कि बाल भक्त सुशीला की सुबह निर्मला और उसकी माँ के थप्पड़ों से शुरू होती तथा रात्रि का समापन आंसुओं से। शांति मिलती तो सिर्फ जितनी देर श्री हनुमान जी की पूजा पाठ तथा आराधना करती उतनी ही देर। सुशीला के पिता अपनी दूसरी पत्नी के बात में आकर ऐसे उलझे कि उन्हें अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार भी दिखाई नहीं दिया और न ही अपनी ही बेटी का रुदन सुन सके। बेटी के प्रति अपने कर्तव्य से उन्होंने मुंह फेर लिया। राघव देव अपनी आगामी संतान के भविष्य की चिंता करने लगे। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भले ही सारे द्वार बंद हो जाएं, लेकिन ईश्वर का द्वार अपने बच्चों के लिए सदा खुला रहता है। उसकी सौतेली माँ ने उसके खिलाफ अनेक षड्यंत्र किए, मगर कोई भी षड्यंत्र सफल न हुआ। अब उसकी सौतेली माँ ने एक बहुत ही दुष्ट तांत्रिक की सहायता से सुशीला को जान से मारने का घृणित षड्यंत्र किया। अब अपनी सौतेली माँ के इन कृत्यों से डरकर सुशीला सहम कर अपने ही घर में एक कोने में पड़ी रहती। कभी भोजन मिलता तो कभी वो भी नहीं। कई दिनों तक पानी की एक बूंद के लिए भी तरस जाती। भोजन तो बहुत दूर की ही बात है। बस मन में एक ही विश्वास था कि हनुमान जी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। अपनी भक्त की यह दयनीय स्थिति देखकर अब श्री हनुमान जी अपनी श्री मंदिर को छोड़कर 11 साल के एक साधारण बालक का रूप बनाकर भक्त सुशीला के घर सेवक के रूप में काम मांगने चले गए। निर्मला और उसकी माँ ने भी यह सोचकर उसे रख लिया कि यह तो अभी 11 साल का ही एक बालक है, ये क्या मेरी कार में बाधा डालेगा। बालक बने श्री हनुमान जी को यह सोचकर उन दोनों ने इसे रख लिया। उसे क्या पता था कि यह बालक इन दोनों पापियों का काल बनकर आए हैं। आने वाली अमावस्या को इन दोनों ने मिलकर भक्त सुशीला पर भयंकर मारण क्रिया करवा दिया। लेकिन जहाँ साक्षात स्वयं श्री हनुमान जी हो, वहाँ कहाँ कोई तंत्र मंत्र उनके भक्त को नुकसान पहुँचा भी सकता है। उसके द्वारा किया गया मारण क्रिया ने अपना असर दिखाया और मृत्यु तो हुई, लेकिन भक्त सुशीला की नहीं बल्कि दुष्ट निर्मला के माँ की।
यह देखकर निर्मला बहुत बुरी तरह से डर गई और इधर हनुमान जी ने भक्त सुशीला के मन से डर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब भक्त सुशीला बालक रूप में धरे हनुमान जी के साथ इतना घुल मिल गई कि इन्हें अपना दोस्त कहने लगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसे वो अपना मित्र मान रही है वो साक्षात श्री हनुमान जी ही हैं। कुछ दिनों के बाद दुष्ट निर्मला के मन में यह विचार आया कि इसी सुशीला के कारण उसकी माँ की मृत्यु हुई है। अतः इसने मन ही मन सुशीला को जान से मारने का संकल्प ले लिया। उचित अवसर देखकर निर्मला ने सुशीला के दूध में जहर मिलाकर अपने हाथों से भक्त सुशीला को दूध पिलाने गई। लेकिन जहाँ श्री हनुमान जी है वहाँ किसी दुष्ट का षड्यंत्र कैसे सफल हो सकता था। निर्मला जिन सीढ़ियों पर चढ़कर भक्त सुशीला के कमरे में जा रही थी उसी सीढ़ियों से फिसलकर वो नीचे गिर गई। दूध का गिलास भी गिरकर टूट गया। निर्मला को भी गंभीर चोट आई और थोड़े ही दिनों में इलाज के दौरान उसके पूरे शरीर में लकवा मार गया। अब निर्मला मात्र एक जीवित लाश की ही तरह बिस्तर पर ही पड़ी रहती, जिसने एक छोटी बच्ची को असहाय बनाया। आज वो खुद असहाय बनकर बिस्तर पर पड़ी अपने जीवन की बची हुई आयु को बिताने लगी। राघव देव को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी सुशीला से माफ़ी मांगा तथा भविष्य में कभी भी उसे अनदेखा करने तथा उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ने का वचन दिया। इधर जब भक्त सुशीला बालक बने श्री हनुमान जी को ढूंढ रही थी तभी उसने देखा कि बगीचे में दूर एक पेड़ के नीचे वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। सुशीला उसके पास गई और जैसे ही वह कुछ बोलती बालक बने श्री हनुमान जी ने उससे कहा, पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति निश्चल और पवित्र है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई भी संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे पहले कि भक्त सुशीला कुछ समझ पाती, श्री हनुमान जी ने अपना दिव्य साक्षात विराट स्वरूप उसे दिखाया, जिसकी कल्पना आज तक उसने केवल मन में ही की थी। फिर श्री हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब ये सारा प्रकरण उस बच्ची सुशीला ने अपने पिता को बताया तो भक्त सुशीला और राघव देव दोनों के आंखों से आंसू निकल आए। राघव देव को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि जिस लड़की समझकर आज तक उसने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्यों से मुंह फेर लिया, जिसे अनदेखा किया, उसकी देखभाल करने साक्षात भगवान श्री हनुमान जी स्वयं बालक बनकर आए थे। उसने श्री हनुमान जी से बार बार अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा अब से वह ऐसा पाप नहीं करेगा, ऐसा वचन दिया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितनी साल भगवान की पूजा की है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, कितने भाव से अपने ईश्वर को अपनी मदद हेतु बुलाया है।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धन्यवाद।